जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम बात करेंगे एफकेट 1 2022 के लास्ट मिनट टिप्स के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे कि एग्ज़ाम को अप्रोच किस तरह से करना है, यहाँ पर आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए एग्ज़ाम के अंदर। देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम फंडा के साथ में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे बच्चों ने एफकेट के मॉक टेस्ट भी दिए थे। मैंने हर एक बच्चे की परफॉर्मेंस को यहाँ पर एनालाइज किया है। मैंने देखा है कि कहाँ पर बच्चे जो है ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कहाँ पर एग्ज़ाम में आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर गलती लगने की गुंजाइश ज़्यादा है और किस प्रकार से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है एग्ज़ाम के अंदर। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले आप यहाँ पर इस बच्चे के स्कोर कार्ड की तरफ देखिए। इन्होंने गवर्नमेंट एग्जाम फंडा की एफकेट टेस्ट सीरीज में 203 मार्क्स स्कोर किए हैं आउट ऑफ 300। आप यहाँ पर इनकी एक्यूरेसी देख सकते हैं, 88% इनकी एक्यूरेसी थी। 1 घंटे 50 मिनट का इन्होंने टाइम लिया मॉक टेस्ट देने में, यानी कि 2 घंटे का आपका एग्जाम होता है। इन्होंने बहुत प्यार से आराम से यहाँ पर मॉक टेस्ट दिया 1 घंटे 50 मिनट का टाइम लेकर। इन्होंने यहाँ पर 81 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। यहाँ पर 71 क्वेश्चंस इनके सही थे, 10 क्वेश्चंस इनके यहाँ पर इनकोरेक्ट थे। अभी यहाँ पर काफ़ी चीज़ें समझने लायक है। पहली चीज़, एफकेट एग्ज़ाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, और जब भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है तब आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, क्योंकि 1/3 नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। कुछ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहां पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वहां पर ब्लाइंड गेस भी चल जाता है। वहां पर 10-20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दो तो फायदा होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन जहां पर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है ना, वहां पर एक्यूरेसी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और एफकेट एग्जाम के अंदर ये जो आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, इसकी वैल्यू भी 1 मार्क के बराबर है। इसी वजह से यहां पर एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अभी आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं, इन्होंने 200 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं और यहां पर इसके लिए इन्होंने 80 प्लस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था। अभी देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, एफकेट एग्जाम के अंदर 99% बच्चों की एक्यूरेसी जो है 90% टच नहीं करती। यानी कि 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी होना एफकेट एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कुछ 1 या 2% बच्चे होंगे जिनकी एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा होती है या फिर 100% होती है। देखिए, कहने को तो मैं आपको कह दूंगा कि सिर्फ जाओ और 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो 100% एक्यूरेसी के साथ में, अगर आपने कर लिए तो यहाँ पर आपके 180 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो 99% बच्चों की एक्यूरेसी 90% से ज़्यादा नहीं होती। यानी अगर आप यहाँ पर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो 60 क्वेश्चंस का 10% निकाल लीजिए, ये आपका बनता है 6। यानी कि 6 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर रहेगी ही रहेगी। 99% बच्चे अगर यहाँ पर 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो उनके 6 क्वेश्चन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। इसी वजह से जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं या फिर एग्जाम देने जाने से पहले मॉक टेस्ट देते हैं, जो कि देना काफी ज्यादा जरूरी होता है, इन्हीं चीजों का आपको वहां पर पता चलता है कि लगभग इतनी गलती होने की गुंजाइश रहती ही रहती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एग्जाम देने गए, आपने वहां पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 60 के 60 आपके सही हो जाएंगे। खासकर रीजनिंग के क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के यहां पर गलत होते हैं। यानी कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप यहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, आप यहां पर एक टारगेट लेके चलते हैं कि मुझे 200 स्कोर करना है, मुझे 180 स्कोर करना है, तो वहां पर ये जो आपके 10% क्वेश्चन है ना, जो आपके गलत हो सकते हैं, उसका मार्जिन ऑफ एरर लेकर चलना। अगर आप यहां पर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो यहां पर 6 क्वेश्चन आपके हैं जो गलत हो सकते हैं। देखिए, 6 क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी इस वजह से ज्यादा है क्योंकि यहां पर आपके 4 सेक्शन हैं। 4 सेक्शन का मतलब यहां पर इंग्लिश है,
जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, अभी किसी एक सेक्शन के अंदर भी 2-3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो ओवरऑल 5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से गलत हो सकते हैं। ये जो आपके 10% क्वेश्चंस है ना, ये आपके वो क्वेश्चंस रहते हैं जो आपको लगेगा कि आपके सही होंगे लेकिन वो गलत हो जाते हैं। इसी वजह से इतने क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर आपको यहाँ पर चलना होगा। अगर आप मेरी सुजेशन ले, अगर आप यहाँ पर 180 या फिर 180 से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो कभी भी ये मत सोचना कि आप यहाँ पर सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे या 62 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर आपका टारगेट जो है अराउंड 70 क्वेश्चंस का होना चाहिए, फिर जाकर आपके यहाँ पर 180 प्लस स्कोर आ सकते हैं अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर 200 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो यहाँ पर अराउंड आपको 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसके अलावा अगर आप एफकेट का एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए 65 क्वेश्चंस का। यहां पर 65 क्वेश्चंस का टारगेट तो होना ही चाहिए। कभी भी ये मत सोचना कि 55 क्वेश्चंस मैं यहां पर अटेम्प्ट कर दूंगा और सारे के सारे सही हो जाएंगे। ऐसा बहुत कम बच्चों के साथ में होता है। लेकिन आप यहां पर एक बार मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। अगर आप 4-5 मॉक टेस्ट के अंदर 100% एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं, फिर ही मैं आपको यहां पर सुजेस्ट करूंगा कि 55 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पर या 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर आपका काम चल जाएगा। इसी वजह से मॉक टेस्ट देने जरूरी होते हैं। लास्ट टाइम में क्या होता है, बहुत सारे लोग आपको कह देंगे कि यार सिर्फ 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर देगा ना तो भी काम चल जाएगा। नहीं चलेगा, क्योंकि अगर आपकी एक्यूरेसी खराब है, आपकी एक्यूरेसी 90% से ज्यादा नहीं है तो यहां पर आप फंस जाएंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी खराब हुई तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ेगी और कट ऑफ से आप नीचे चले जाएंगे। तो यहां पर आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, आपकी एक्यूरेसी क्या है, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है एग्जाम के अंदर। अभी आप यहां पर इसी बच्चे को देख सकते हैं, इन्होंने अराउंड 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, एक्यूरेसी इनकी 88 है, फिर जाकर इनके 200 प्लस स्कोर आए हैं। लेकिन यहां पर ये क्वेश्चन आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो आपके अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं। देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एफकेट एग्जाम के अंदर ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं। पूरा का पूरा पेपर मुश्किल नहीं होता, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको वहां पर मुश्किल देखने को मिलेंगे जो आपको नहीं आते, तो उसे अटेम्प्ट यहां पर नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो 100 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हैं। देखिए, अगर तो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं तो जरूर करिए, लेकिन अगर आपको यहां पर आते ही 80 क्वेश्चंस हैं तो यहां पर 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्यों करने। आपको अगर यहां पर सिर्फ 80 क्वेश्चंस आते थे तो यहां पर अराउंड 20% पेपर आपने ज्यादा अटेम्प्ट कर दिया बिना किसी बात के। तो ये सारी हरकतें एग्जाम के अंदर नहीं करनी है। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो उसे अटेम्प्ट मत कीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनमें से भी कुछ ना कुछ गलत आपके हो जाएंगे। इसके अलावा जो अपनी एक्यूरेसी है उसे एक बार जरूर देख लेना मॉक टेस्ट देकर। मॉक टेस्ट आपको हमारी एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगे और एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप यहां पर देखिए, इन्होंने 203 मार्क्स स्कोर किए। यहां पर मैथ्स के अंदर इनकी एक्यूरेसी अच्छी है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो इन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन गलत हुआ। लेकिन यहां पर रीजनिंग के अंदर देखिए, यहां पर इन्होंने 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और 8 क्वेश्चंस इनके यहां पर गलत हो गए। अभी आपको लगेगा कि सिर्फ इनके साथ ऐसा हुआ है कि यहां पर रीजनिंग में इतने सारे क्वेश्चन गलत हुए हैं। नहीं, सिर्फ इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे हैं जो 200 प्लस स्कोर करते हैं, लेकिन रीजनिंग के अंदर ऐसा ही होता है, क्योंकि रीजनिंग में क्या है, हर बच्चे को लगता है कि जो अटेम्प्ट उसने कर दिया वही सही है। हर बच्चे को लगता है कि उसे एक एक क्वेश्चन आता है। हर बच्चे को लगता है कि 90 मार्क्स लेने रीजनिंग के अंदर काफी ज्यादा इजी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग रीजनिंग के सेक्शन के अंदर ही होती है। बट यहां पर आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, इनके रीजनिंग सेक्शन के अंदर स्कोर देखिए। यहां पर इनका स्कोर है 68,
इनका स्कोर है 65, इनका स्कोर है 72। तो यहाँ पर डिफरेंस कैसे आया? जबकि क्वेश्चन इनके एक जैसे सही हुए हैं, डिफरेंस आया अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन से। यानी कि जब आप नेगेटिव मार्किंग अपनी नहीं करवाते हैं, इसी प्रकार से आपके मार्क्स जो है बढ़ जाते हैं। और जहां पर एक एक मार्क की इंपॉर्टेंस होती है ना, वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है। रीजनिंग सेक्शन के अंदर भी ऐसा नहीं होता कि आपको 32 आउट ऑफ 32 क्वेश्चन आते होंगे। आपको जरूर ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है। अगर कोई भी वर्बल रीजनिंग का इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं है, उसे स्किप कर दीजिए। वहां पर लालच मत करिए कि अगर ठीक हो गया तो 3 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ये देखिए कि आपको नहीं आता है, अगर वो गलत हो गया तो 1 मार्क आपका यहां पर चला जाएगा। तो यहां पर लालच नहीं करना है, वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको यहां पर आते हैं। बाकी रही बात एक्यूरेसी की, एक्यूरेसी का आपको पता चलता है मॉक टेस्ट देकर, और मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, और एप्लीकेशन का मिलेगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में। मॉक टेस्ट जरूर देना। जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देते तब तक आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं आएगी कि एग्जाम को अप्रोच किस तरह से करना रहता है। अभी आपको यहां पर क्लियर हो जाना चाहिए, एफकेट एग्जाम के अंदर आपका टारगेट एटलीस्ट 65 प्लस क्वेश्चंस का होना चाहिए। यहां पर आपके क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश रहती है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का मार्जिन लेकर आपको चलना होगा। आपकी एक्यूरेसी यहां पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी का आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देकर, और जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हैं वहां से जो आपकी एक्यूरेसी निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग प्लान कीजिए कि एग्जाम के अंदर आपको किस तरह से चीजों को अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे बच्चों को टाइम मैनेज करने में भी दिक्कत आती है। बहुत सारे बच्चे मैथ्स के अंदर बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनका पेपर छूट जाता है। इसके अलावा यहां पर आप देखिए जनरल नॉलेज सेक्शन के अंदर इन्होंने 44 स्कोर किया है। 15 क्वेश्चन इनके सही थे और एक ही क्वेश्चन गलत था, बाकी 9 क्वेश्चंस यहां पर अनअटेम्प्टेड थे। अभी देखिए यही आपकी सही अप्रोच रहती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन जीके के अटेम्प्ट कर देते हैं। देखिए वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जो आपको आते हैं। एक एक मार्क की कदर करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे तो उसका फायदा होगा। फायदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर नेगेटिव मार्किंग है आपकी 1/3। इंग्लिश के अंदर आप देख सकते हैं इन्होंने वही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं जो इनको यहां पर आते थे। इसी वजह से एग्जाम के अंदर ध्यान रखना, एक्यूरेसी की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। एक्यूरेसी का पता आपको मॉक टेस्ट देकर चल जाएगा। इसके अलावा आपका टारगेट मिनिमम 65 प्लस क्वेश्चंस का तो होना ही चाहिए। अगर आप यहां पर 80 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं, एक्यूरेसी आपकी अच्छी खासी रहती है, तभी आपके मार्क्स जो है 200 प्लस यहां पर आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। इसके अलावा एफकेट एग्जाम के अंदर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप यहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।